मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कमरा इंसान से उसका नाम छीन सकता है, लेकिन हॉस्टल का कमरा नंबर 313 वो कुछ और ही था। जब मुझे अलॉट हुआ तब सबने बस इतना कहा, अकेला रहना पसंद है तो ठीक है। मुझे क्या पता था कि वहां अकेलापन नहीं, कुछ और मेरा इंतजार कर रहा था। पहली रात सब सामान्य लगी। पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था, दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। जैसे ही मैं सोने लगा, अचानक लगा कोई बहुत हल्की आवाज में मेरा नाम ले रहा है। हवा सरसराती है। मैंने आंख खोली, कोई नहीं। खुद को समझाया कि नया कमरा है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन अगली रात वो आवाज फिर आई। इस बार साफ थी, बहुत पास से, जैसे कोई मेरे कान के अंदर बोल रहा हो। मैं उठकर बैठ गया, दिल तेज धड़क रहा था। तभी मुझे लगा कि कमरे की हवा भारी हो गई है, सांस लेना मुश्किल। तीसरे दिन मेरी नोटबुक अपने आप खुली मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज मत सोना। लिखावट मेरी थी, पर मैंने कुछ नहीं लिखा था। उस रात मुझे पहली बार डर लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कदमों की आहट बहुत धीमी, मगर कमरे के अंदर। मैंने लाइट जलाई, सब खाली, लेकिन आईने में मेरा चेहरा कुछ सेकंड तक हिला ही नहीं, पलकें नहीं झपकी। फिर अचानक सब नॉर्मल। अगले दिन मैंने वार्डन से पूछा, वो चुप हो गया। फिर बोला, 313 ज्यादा दिन किसी को नहीं रखता। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया था। उस रात मेरे फोन में एक वॉइस नोट मिला। रिकॉर्डिंग मैंने ही की थी, टाइम भी मेरा था, आवाज मेरी थी, लेकिन शब्द नहीं। दरवाजा खुला छोड़ दिया है, अब मत भागना। मैंने तुरंत दरवाजा देखा, वो आधा खुला था, जबकि मुझे याद है मैंने लॉक किया था। मैं पीछे हटा तो लगा, किसी ने मेरा कंधा दबाया। दूर घंटी, हॉस्टल की घंटी, लेकिन इतनी रात को नहीं बजती। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी मुझे एहसास हुआ, कमरे के अंदर एक और कमरा है, उसी जैसा, उसी गंध वाला। और उसमें मैं खुद खड़ा था, मुझे घूरता हुआ। मेरे दिमाग से यादें फिसलने लगी। मां का चेहरा धुंधला, अपना घर याद ही नहीं आया, बस कमरा याद रहा, 313। सुबह मैं फर्श पर पड़ा मिला, लोग मुझे घूर रहे थे। नाम क्या है? किसी ने पूछा। मैंने मुंह खोला, पर कुछ भी याद नहीं आया। तभी समझ आया, यह कमरा नाम नहीं छीनता, यह पहचान खा जाता है। अब मैं यहां हूं, रोज किसी नए चेहरे को अंदर आते देखता हूं। सब वैसे ही डरते हैं जैसे मैं डरता था। और जब वो पहली रात सोते हैं, मैं उनके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाता हूं, हवा सरसराती है, मेरा नाम मत भूलना, क्योंकि 313 कभी खाली नहीं होता, वो बस अगला इंसान चुनता है। लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है।